अपने दिल की धड़कनों में राम राम ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट का नाम लेते हुए नींद की गोद में जाता है, तो यकीन मानिए, अगर आप रात को कोई डरावनी फिल्म देखकर सोते हैं या किसी से झगड़ा करके सोते हैं, तो आपके सपने कैसे होते हैं? बेचैनी भरे, है ना? यानी सबकॉन्शियस माइंड पर राज करता है। अब फैसला आपका है कि आप उन 8 घंटों में अपने दिमाग को चिंताओं के हवाले करना चाहते हैं, या आप अपने मन को मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए थकाएंगे? रात का अंधेरा हम सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बिस्तर पर लेटते हैं तो उनकी रात और आपकी रात में जमीन आसमान का फर्क होता है? नमस्ते दोस्तों। रात का अंधेरा हम सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बिस्तर पर लेटते हैं तो उनकी रात और आपकी रात में जमीन आसमान का फर्क होता है? हम में से ज्यादातर लोग जब सोने जाते हैं तो दिन भर की भागदौड़, थकान, किसी से हुई कहा सुनी या कल की चिंताओं का बोझ लेकर बिस्तर पर गिरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिस्तर पर लेटते वक्त अपनी आंखों को तो बंद करते हैं, लेकिन अपने अंदर एक दिया जला लेते हैं। वो दिया है ईश्वर के नाम का। जब कोई इंसान अपनी सांसों में, अपने दिल की धड़कनों में राम राम ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट का नाम लेते हुए नींद की गोद में जाता है, तो यकीन मानिए, वो सिर्फ सो नहीं रहा होता, वो एक ऐसी रूहानी यात्रा पर निकल पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरे राज की बात करने वाला हूं। अगर आप इस बात को समझ गए तो ये एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। मेरे गुरुदेव जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कहते थे। उन्होंने कहा था कि जैसे एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही अंकुर बनता है और फिर पौधा बनता है, ठीक वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया भगवान का नाम जब आपकी नींद के अंधेरे में रोशनी का एक बीज बो देता है। इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह मत मानिएगा, ये एक तरह का मनोविज्ञान भी है। जरा सोचिए, अगर आप रात को कोई डरावनी फिल्म देखकर सोते हैं या किसी से झगड़ा करके सोते हैं, तो आपके सपने कैसे होते हैं? बेचैनी भरे, है ना? विज्ञान भी यही कहता है कि सोने से ठीक पहले का आपका जो आखिरी विचार होता है, वो अगले 8 घंटों तक आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर राज करता है। अब फैसला आपका है कि आप उन 8 घंटों में अपने दिमाग को चिंताओं के हवाले करना चाहते हैं या परमात्मा के हवाले। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी उस रात की साधना पर। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास पूजा पाठ या नाम जप का समय ही नहीं है। सुबह ऑफिस की जल्दी, दिन भर काम, शाम को परिवार की जिम्मेदारियां। मैं मानता हूं जीवन व्यस्त है, लेकिन रात का वो वक्त जब घर की बत्तियां बुझ जाती हैं, जब बाहर का शोर थम जाता है और आप अपने बिस्तर पर होते हैं, वो वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। उस समय कोई मोबाइल, कोई ईमेल, कोई बॉस आपको परेशान नहीं कर रहा होता। उस पवित्र एकांत में क्या आप अपने मन को मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए थकाएंगे, या फिर उस पल को एक मंत्र में, एक नाम में समर्पित कर देंगे? नींद को हमारे शास्त्रों में छोटी मृत्यु कहा गया है। जैसे मरते वक्त इंसान के मन में जो भाव होता है, वैसी ही उसकी गति होती है। ठीक वैसे ही हर रात सोते वक्त हमारा मन जिन विचारों में डूबा होता है, वही विचार हमारी अगली सुबह की ऊर्जा तय करते हैं। अगर आप भगवान का नाम लेते लेते सोएंगे तो सुबह आप अलार्म से नहीं, बल्कि एक भीतर की उमंग और शांति के साथ उठेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, ना आपको कहीं जाना है, ना कोई महंगा यंत्र खरीदना है। बस अपने बिस्तर पर लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों की गति को महसूस कीजिए। और फिर हर आती जाती सांस के साथ अपने प्रभु का नाम जोड़ दीजिए।
इसे सिर्फ होठों से नहीं, अपने दिल से पुकारिए, जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में अपनी माँ को पुकारता है। आप जानते हैं, ओम या किसी भी मंत्र के उच्चारण से जो कंपन पैदा होता है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके मस्तिष्क तक की सोई हुई ऊर्जा को जगा सकता है। जब आप इस कंपन के साथ सोते हैं, तो रात भर आपका शरीर एक मंदिर बना रहता है। यह एक ऐसी मौन साधना है जो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको अपने स्वभाव में फर्क दिखने लगेगा। आप पाएंगे कि अब आपको गुस्सा कम आता है, बेचैनी कम होती है और चेहरे पर एक अलग ही ठहराव आ गया है। ये कोई जादू नहीं है, ये उस रात भर चली अवचेतन मन की सफाई का नतीजा है। जो लोग इस आदत को अपना लेते हैं, उनके लिए सपने भी बदल जाते हैं। वो ऊल जुलूल सपने देखना बंद कर देते हैं। कई साधकों का अनुभव है कि उन्हें सपनों में भी सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, जैसे कोई भीतर से उनसे बात कर रहा हो। इसे स्वप्न योग भी कहते हैं, जहां नींद केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से संवाद बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा नाम ले। देखिए, नाम जप का मतलब रटाया मंत्र बोलना नहीं है। अपनी जरूरत को पहचानिए। अगर आपका मन बहुत अशांत है, डरा हुआ है, तो शांति मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको लगता है कि जीवन में प्रेम की कमी है, तो हरे कृष्ण या राधे राधे का जाप आपको भाव विभोर कर देगा। और अगर आपको शक्ति चाहिए, तो ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ सोइए। जिस भी नाम में, जिस भी मंत्र में आपको अपनापन महसूस हो, उसे अपनी नींद का साथी बना लीजिए। आज की रात से ही एक छोटा सा संकल्प लें। बिस्तर को सिर्फ थकान मिटाने की जगह मत बनाइए, इसे अपनी आत्मा की उड़ान का रनवे बनाइए। आज जब आप लेटें, तो सारी दुनिया को गुड नाइट बोलने के बाद अपने अंतर्मन में उस परम शक्ति को हेलो बोलें। तब तक नाम जपते रहें जब तक कि नींद आपको अपने आगोश में न ले ले। यकीन मानिए, जब आप ईश्वर का नाम लेते हुए सोएंगे, तो ईश्वर आपकी नींद का पहरेदार बन जाएगा। और जब रक्षक वो हो, तो फिर डर, चिंता या बुरे सपनों की क्या मजाल जो आपके करीब भी आ सकें। तो बस आज रात एक कोशिश करके देखिए, शायद कल की सुबह आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह हो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।